हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा थ्योरी। ऑटोमेटा थ्योरी क्या है? तो सबसे पहले एन ऑटोमेटा इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। दैट मीन्स ऑटोमेटा क्या है? एक मैथमेटिकल मॉडल है, एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब दिस इज अ लॉजिकल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल जो हमें मशीन्स के बिहेवियर को स्टडी करने में यूजफुल है। सो ऑटोमेटा इज यूज्ड टू स्टडी बिहेवियर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स ड्यूरिंग देयर वेरियस स्टेजेस। इसमें हम डिफरेंट मशीन्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस ऑफ दोस मशीन्स। मीन्स हमारे पास एक मैथमेटिकल मॉडल है, उसमें हम देखेंगे कि मशीन के किस स्टेट पर क्या इनपुट देने पर मशीन की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, मशीन की नेक्स्ट स्टेज क्या होगी। तो ऑटोमेटा का यूज कहां पर है, ऑटोमेटा की एप्लीकेशंस क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले जो है ऑटोमेटा इज यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ कंपाइलर। तो ऑटोमेटा कहां यूज हो रहा है हमारे पास? सबसे पहले दैट इज कंपाइलर डिजाइन। दिस इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी। जो हम कंपाइलर पढ़ते हैं, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो एक लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, प्लस हमें एरर्स जनरेट करता है कोड में। तो किसकी हेल्प से कर रहा है? दैट इज ऑटोमेटा थ्योरी। नंबर 2, अगर हमें कोई पैटर्न सर्च करना है कहीं पर या पैटर्न मैच करना है, सो ऑटोमेटा इज यूज्ड इन पैटर्न सर्चिंग और मैचिंग। एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, उसमें से हमें एक सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है या मैच करना है, तो हम यूज करते हैं ऑटोमेटा थ्योरी का। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ट्रबल शूटिंग। हमारे पास जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हार्डवेयर में कोई इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम सिस्टम को स्कैन करते हैं। तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं? ऑटोमेटा थ्योरी का। मींस जहां पर भी हमारे पास स्कैनिंग हो रही है, पार्सिंग हो रही है डिफरेंट स्ट्रिंग्स की, उस हर जगह पर हम यूज कर रहे हैं ऑटोमेटा थ्योरी। सो ऑटोमेटा बेसिकली हम दो तरीके से इन मशीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर आर two ways of representing these machines. Number 1 is transition diagram and number 2 is transition table. इन मशीन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम डायग्रामेटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन डायग्राम, या फिर हम टेबुलर मेथड यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेबल। तो हर ऑटोमेटा जो है वो 5 चीजों से मिलकर बना है। m इज इक्वल टू क्यू अल्फाबेट डेल्टा क्यू नॉट एफ। तो ऑटोमेटा से जो हम मशीन्स की स्टडी करेंगे वो 5 चीजों से मिलकर बनी होंगी। कैपिटल Q दैट इज फाइनाइट सेट ऑफ इंटरनल स्टेट्स ऑफ मशीन। मशीन में कुछ स्टेट्स होंगी, उन स्टेट्स को, सेट को हम बोलेंगे दैट इज कैपिटल Q, फाइनाइट सेट ऑफ इंटरनल स्टेट्स। समेशन दैट इज फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। मशीन को हम क्या इनपुट दे रहे हैं उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे समेशन से। डेल्टा दैट इज फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस, और हम इसे ट्रांजिशन फंक्शन भी कहते हैं या फिर नेक्स्ट स्टेट फंक्शन, जो हमें ट्रांजिशंस बताएगा कि मशीन की किस स्टेट पर क्या इनपुट देने पर मशीन की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। क्यू नॉट इज इनिशियल स्टेट। मशीन कहां से शुरू होगी, दैट इज इनिशियल स्टेट, एंड एफ इज फाइनाइट सेट ऑफ
फाइनल स्टेट, मशीन कहां जाकर रुकेगी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। तो 5 चीजों से मिलकर ऑटोमेटा बना है। उस मशीन में कितनी स्टेट्स होंगी, उस मशीन को हम क्या इनपुट सिंबल्स देंगे, मशीन में क्या ट्रांजिशंस होंगी, मशीन की इनिशियल स्टेट क्या होगी और मशीन की फाइनल स्टेट क्या होगी। तो सबसे पहले ट्रांजिशन डायग्राम। सपोज हमें गिवन है कि देयर आर 3 स्टेट्स इन अ मशीन Q0, Q1, Q2। ये हमें गिवन है कि एक मशीन है जिसमें 3 स्टेट्स हैं Q0, Q1, Q2, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट Q। लेट हमें गिवन है कि मशीन पे 2 इनपुट सिंबल्स हैं 0 और 1, तो अल्फाबेट इज इक्वल टू 0, 1, ये इनपुट हम मशीन को दे सकते हैं। तो ईच स्टेट, फॉर एवरी स्टेट देयर इज अ नोड, देयर इज अ सर्कल, तो Q0, Q1, Q2। तो ट्रांजिशन डायग्राम के केस में हम क्या करेंगे, हर स्टेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से, एक नोड से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल Q। समेशन इज इक्वल टू 0, 1, ये हमें पता है कि हम इस मशीन को क्या इनपुट दे सकते हैं, या 0 या 1। तो अगर मैंने Q0 पर 0 इनपुट दिया, लेट मशीन जा रही है Q1 पर, Q0 पर 1 इनपुट देने पर मशीन जा रही है Q2 पर। तो ये जो इनपुट सिंबल्स हैं ये कहां लिखेंगे हम, इन एरोस के ऊपर, एंड दीज एरोस रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा। मींस इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ Q0 पे 0 देने पर हम कहां जा रहे हैं, Q1 पर। डेल्टा ऑफ Q0, 0 इज Q1। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ Q0, 1 इज इक्वल टू Q2। तो यहाँ पे कितनी ट्रांजिशंस हो रही है, 2 ट्रांजिशंस हो रही हैं। Q0 पर 0 देने पर हम Q1 पर जा रहे हैं, Q0 पर 1 देने पर हम Q2 पर जा रहे हैं। नेक्स्ट इज इनिशियल स्टेट। जो भी इस मशीन की इनिशियल स्टेट होगी उसको अलग से एक आर्क पॉइंट आउट करेंगे। तो इस आर्क का मतलब क्या है, दिस Q0 इज द इनिशियल स्टेट ऑफ दिस मशीन। एंड लास्ट वन इज फाइनल स्टेट। इसमें से जो भी फाइनल स्टेट होगी दैट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डबल सर्कल। फाइनल स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल सर्कल से। तो हर स्टेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल सर्कल से। ट्रांजिशंस आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग एरोस। इनपुट सिंबल्स को हम एरोस के ऊपर लिखेंगे जो भी हम इनपुट देंगे। इनिशियल स्टेट को एक अलग से आर्क पॉइंट आउट करेगी और फाइनल स्टेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल सर्कल से। सो दिस इज द ग्राफिकल मेथड। अगर हमें इसी का ट्रांजिशन टेबल बनाना है, टेबुलर मेथड स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे इनपुट सिंबल्स और यहां पर हम लिखेंगे स्टेट्स। तो हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं यहाँ पे, Q0, Q1, Q2। तो यहां पर हम लिखेंगे स्टेट्स Q0, Q1, Q2 और यहां पर हम लिखेंगे इनपुट सिंबल्स दैट इज 0 और 1। Q0 स्टेट पर 0 देने पर हम कहां जा रहे हैं, Q1। तो Q0 स्टेट पर 0 देने पर आउटपुट इज Q1। Q0 स्टेट पर 1 देने पर हम कहां जा रहे हैं, Q2। Q0 स्टेट पर 1 देने पर हम कहां जा रहे हैं, Q2। उसी तरह से हम इस ट्रांजिशन टेबल को फिल करेंगे। सपोज Q1 पे 1 देने पर हम जा रहे हैं Q2 पर, Q1 पर 0 देने पर हम जा रहे हैं Q0 पर। तो Q1 पर 0 देने पर हम जा रहे हैं Q0 पर और Q1 पर 1 देने पर हम जा रहे हैं Q2 पर। तो इस तरह से हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। यहां पर इनपुट्स आएंगे, यहां पर स्टेट। अगेन इस ट्रांजिशन टेबल में जो है इनिशियल स्टेट को अलग से एक आर्क पॉइंट करेगी और जो फाइनल स्टेट है, जैसे यहाँ पे फाइनल स्टेट क्या है, Q1, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सर्कल। उसे हम सिंगल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज द ट्रांजिशन टेबल और टेबुलर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑटोमेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा आर देयर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा। So we will cover different types of automata in our next video. Thank you.